नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2022 को कई जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की हैं और एक पहली जो जजमेंट है जो एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है उसको हम देखते हैं। और ये अपीलेंट वर्सेस सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये जो केस टाइटल है और स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 21019 ऑफ 2022 की ये केस नंबर है इस जजमेंट का। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि एक जो अपीलेंट है इन्होंने एक आरटीआई एप्लीकेशन है वो फाइल की थी और कई और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे थे आरटीआई सेल सुप्रीम कोर्ट से, जो कि कॉलेजियम सिस्टम्स के जो एक डिसीजन लिया गया था 10/1/2019 का और 12/12/2018 का से संबंधित जो है कुछ प्रश्न जो है वो पूछे थे। लेकिन जो सीपीआईओ ने जो है वो जो है रिप्लाई नहीं दिया या फिर डिक्लाइन कर दिया, इंफॉर्मेशन नहीं उपलब्ध हो सकी और उसके बाद फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पर भी डाली गई। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने भी को जो है यही बताया कि जो कोई डिसीजन नहीं लिया गया था तो इसलिए कोई इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। फिर उसके बाद जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में गए, वहां पर भी जो है जो अपील सेकंड अपील थी वो भी डिसमिस हो गई। फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट में रिट पिटीशन डाली गई, रिट पिटीशन भी जो है खारिज कर दी गई। फिर उसके बाद डबल बेंच जो है एलपीए जो लेटर पेटेंट अपील है वो भी माननीय हाई कोर्ट में डाली गई और माननीय हाई कोर्ट ने उस एलपीए को भी खारिज कर दिया। अब उससे एग्रीवेट होके यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो डाली गई। अब यहाँ पर यही कंटेंशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अपील को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई कॉलेजियम सिस्टम जो है वो डिसीजन लेता है और डिलिब्रेशंस करता है, डिस्कशंस करता है, कंसल्टेशन करता है, उसके बाद फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाता है और उसके बाद ही कोई रेजोल्यूशन बनता है। और अगर वो साइन करते हैं मेंबरान द्वारा, जो भी कॉलेजियम के जितने भी मेंबर हैं वो साइन करते हैं, तभी वो फाइनल डिसीजन माना जाता है। वो उसी को ही बाध्य है, उसी के वही जो है अपलोड किया जाएगा, वो उसी वही जो डिसीजन होगा वही फाइनल माना जाएगा। तो चूंकि जो प्रश्न थे वो कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित थे जो कि 12 दिसंबर 2018 से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं प्रोवाइड की जा सकी क्योंकि उसमें समय जो है जो फाइनल जो है डिसीजन नहीं लिया गया था। उसमें यही बताया कि वो फाइनल डिसीजन नहीं था। तो जब तक फाइनल डिसीजन ना हो जाए और रेजोल्यूशन पास होने के बाद ही जो है उसको वही इंफॉर्मेशन जो है वही प्रोवाइड की जा सकती है जब वो साइंड हो, कॉलेजियम जितने भी मेंबर्स हैं कॉलेजियम के वो साइन कर दें और रेजोल्यूशन पर साइन कर दें, तभी वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। तो जो अगर इस दौरान अगर वो जो डिलिब्रेशंस हो, कंसल्टेशंस हो, तो उसे वो फाइनल डिसीजन नहीं कहा जा सकता है। तो इस ग्राउंड्स पे जो है स्पेशली पिटीशन जो है वो खारिज कर दी। आइए थोड़ा सा फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या था इसमें फैक्चुअल एस्पेक्ट्स। देखिए, फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में यही बताया कि जजमेंट थी दिल्ली हाई कोर्ट की 27/7/2022 मींस लेटर पेटेंट अपील की ऑर्डर के अगेंस्ट में ये अपील डाली गई और लेटर पेटेंट अपील का जो ऑर्डर आया था 27 जुलाई 2022 को आया था और एलपीए ने कंफर्म कर दी थी सिंगल जज की जो रिट पिटीशन जो डाली गई थी उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया गया था। अब ये ओरिजिनल रिट पिटिशनर ने यही स्पेशल लीव पिटीशन जो फाइल की थी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस किया थे वो बताए गए हैं। जो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की गई थी वो सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। ये 3 क्वेश्चंस हैं वो पुटअप किए गए थे कि प्लीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ एजेंडा ऑफ द मीटिंग ऑफ द कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ऑन 12 दिसंबर 2018। 12 दिसंबर 2018 को जो कॉलेजियम का जो एजेंडा मतलब जो लिखा है एजेंडा ऑफ मीटिंग, जो एजेंडा था मीटिंग का, उसकी कॉपी की जो है वो इंफॉर्मेशन मांगी इन्होंने। और दूसरा पूछा था कि काइंडली प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ डिसीजंस टेकन ऑन द मीटिंग ऑफ द कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ऑन 12 दिसंबर 2018। जो यहाँ पर डिसीजंस की जो है वो कॉपी मांगी जो मीटिंग हुई थी कॉलेजियम की 12 दिसंबर 2018 की। और फिर साथ में बताया कि प्लीज प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम
मीटिंग हेल्ड ऑन दिसंबर 12, 2018। अब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन थी वो आरटीआई एप्लीकेशन डाली गई थी। आरटीआई एप्लीकेशन का डेट यहाँ नहीं मेंशन किया गया, लेकिन जो कम्युनिकेशन थी वो बताई गई है 11 मार्च 2019 को डाली गई, और उसमें प्रेयर थी पटिशनर की टर्न डाउन कर दी गई। और उसके बाद फर्स्ट अपील डाली गई, अपील नंबर दिया गया। फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने भी अपील को रिजेक्ट कर दिया और ऑब्जर्व किया कि कोई फाइनल डिसीजन जो था कॉलेजियम मीटिंग का नहीं आया था, जो मीटिंग हुई थी 12 दिसंबर 2018 को। और चूंकि कोई फाइनल डिसीजन नहीं था, उसे कल्मिनेटेड इनटू रेजोल्यूशन। जो फाइनल डिसीजन जो कि रेजोल्यूशन में कल्मिनेट हो सकता था, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था, इसलिए उस पर रेजोल्यूशन में कल्मिनेट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए रेजोल्यूशन नहीं होने की वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो सप्लाइड नहीं की जा सकती। अब इसके बाद सेकंड अपील डाली गई और सेकंड अपील भी डिसमिस हो गई, और फिर रिट पिटीशन डाली गई और यही रिटायरेट किया गया कि कॉलेजियम की जो मीटिंग हेल्ड हुई थी 12 दिसंबर 2018 को, फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया था। और ये भी ऑब्जर्व किया गया इन सब्सिक्वेंट रेजोल्यूशन मीटिंग जो हुई 10 जनवरी 2019 को। तो ये कहा गया कि कॉलेजियम जो हुआ था 12 दिसंबर 2018 को, उसमें सर्टेन डिसीजंस लिए गए थे, लेकिन उसमें कंसल्टेशंस की जरूरत थी, इसलिए वो नहीं लिया गया। इसलिए वो जो रेजोल्यूशन जो है, मतलब डिसीजन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसलिए सिंगल जज ने भी यही ओपिनियन दिया है कि कोई फॉर्मल रेजोल्यूशन नहीं बनाया था, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि किसी प्रकार का डिसीजन लिया गया हो 12 दिसंबर 2018 को। अब ऑर्डर जो पास किया गया था सिंगल जज द्वारा, वो ही कंफर्म कर दिया डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट बाय इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर। अब यहां से डिससेटिस्फाइड होके यहाँ पर पिटिशनर ने यहाँ अपील डाली। तो यही क्वेश्चन कंटेंशंस रेज किए गए। अब कोर्ट ने अपना जो ओपिनियन है वो दिया। पार्टी जो पिटिशनर के काउंसिल सुनने के बाद ये बताया कि पिटिशनर ने इंफॉर्मेशन मांगी थी और कॉलेजियम से संबंधित 12 दिसंबर 2018 को ये रिलायंस दिया गया कि रेजोल्यूशन जो इससे पहले हुआ था 3 अक्टूबर 2017 को, जो रिजॉल्व हो गया था, उसे अपलोड किया गया था डिसीजन रेजोल्यूशन ऑन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में। अब उसी आर्टिकल पर रिलाई करते हुए, आर्टिकल जो पब्लिश किया गया था मीडिया पे, आर्टिकल पब्लिश किया था मीडिया और इंटरव्यू दिया था एक गिवन बाय वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉलेजियम। एक कॉलेजियम के एक मेंबर थे, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया था, जो कि पार्ट ऑफ कॉलेजियम थे 12 दिसंबर 2018 को। वहां यही बताया गया कि सम डिसीजन लिए गए थे बाय कॉलेजियम ऑन द एलिवेशन ऑफ 2 चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इस चीज पे इस बात पर वो रिलायंस किया गया कि एक मेंबर थे, उन्होंने एक बताया कि एक डिसीजन लिए गए थे और जिसमें एलिवेशन था, एलिवेशन की भी बात थी, जिसमें 2 हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने की बात भी थी। हाउएवर, लेकिन जो सब्सिक्वेंट रेजोल्यूशन पास हुआ कॉलेजियम का 10 जनवरी 2019 को, वो उससे पता चलता है कि कोई फाइनल डिसीजन जो है नहीं लिया गया था ऑन द एलिवेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सम डिस्कशन जरूर कुछ हुए थे, लेकिन अनटिल एंड अनलेस कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता आफ्टर कंसल्टेशन के द्वारा, तो उसके बेसिस पे ही फाइनल डिसीजन और फाइनल रेजोल्यूशन ड्रान किया जा सकता है। और जो भी डिस्कशन दिए जाते हैं वो अगर नहीं होती हैं, तो वो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो एक फाइनल डिसीजन है कॉलेजियम का। अब यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि ये नोट किया जाता है कि फाइनल डिसीजन जो लिया गया था बाय कॉलेजियम आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन। कॉलेजियम जो भी लेती हैं वो आफ्टर कंसल्टेशन द्वारा लेती हैं जो फाइनल डिसीजन। कंसल्टेशन के दौरान कोई डिसीजंस लिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया हो तो और फिर उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं ड्रॉन किया गया हो, ये नहीं कहा जा सकता है कि फाइनल डिसीजन जो है वो लिया गया है बाय कॉलेजियम। कॉलेजियम जो एक मल्टी मैटर मेंबर बॉडी होती है और डिसीजन एम्बेडेड इन द रेजोल्यूशन, और
और साथ में बताया कि सब्सिक्वेंट रेजोल्यूशन जो हुआ था 10 जनवरी 2019 को, वहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि अर्लियर जो मीटिंग हुई थी 12 दिसंबर 2018 को सम डिसीजंस लिए गए थे, लेकिन कंसल्टेशन कंप्लीट नहीं हुई थी और कंक्लूड नहीं की गई थी, इसलिए जो मैटर एजेंडा बिकम्स था उस 12 दिसंबर 2018 का जो था मैटर एजेंडा था वो एडजॉर्न किया जाता है। इसलिए कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया था जो कि कल्मिनेट हो सके इनटू फाइनल रेजोल्यूशन और साइन द्वारा हो बाय मेंबर्स ऑफ द कॉलेजियम। तो ऐसे में कोई कुछ भी डिस्क्लोज पब्लिक डोमेन में नहीं किया जा सकता है और आरटीआई एक्ट के अंदर तो बिल्कुल नहीं। तो जो डिस्कशन की गई थी वो पब्लिक डोमेन में नहीं थी। रेजोल्यूशन जो है 3 दिसंबर 2017 का, वो जो रिलायंस कर रहे हैं वो एक फाइनल रेजोल्यूशन था। फाइनल डिसीजन जो था वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे रिक्वायर्ड था कि वो अपलोड किया जाए। अब किसी भी रिलायंस किया गया कि न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुए थे मीडिया में जिसमें एक मेंबरान थे कॉलेजियम के, उस पे कोई कमेंट कोर्ट ने कहा हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो सब्सिक्वेंट रेजोल्यूशन आया था 10 जनवरी 2019 का, वो साफ साफ क्लियर था कि अर्लियर मीटिंग जो हुई थी 12 दिसंबर 2018 को, जो प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन वाज नॉट ओवर एंड रिमेन अनकंक्लूडेड एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस और आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द कंसल्टेटिव प्रोसेस, और जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है आफ्टर रेजोल्यूशन जो ड्रॉन किया जाता है साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉलेजियम होता है, कैन बी सेड टू बी द फाइनल डिसीजन। उससे पहले जो है वो एक टेंटेटिव डिसीजन माना जाएगा। फाइनल डिसीजन जो है, फाइनल रेजोल्यूशन जो आता है जो कि साइन होते हैं मेंबर द्वारा, वो ही विच इज ऑलवेज आफ्टर जो किया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्यू प्रोसीजर एंड प्रोसेस ऑफ द डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन एंड कंसल्टेशन, और तभी वही जो है रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वेबसाइट, जो कि पहले किया गया था 3 अक्टूबर 2017 को। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने सारी चीजों को कंसिडर करते हुए कहा कि कोई सब्सटेंस नहीं है स्पेशली पिटीशन का, इसे खारिज कर देना चाहिए और इसको अकॉर्डिंगली डिसमिस कर दिया गया। तो ये जजमेंट आई थी 9 दिसंबर 2022 को। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।